Hello student, today's topic is movement of goods into cities यानी कि शहरों में किस तरीके से जो गुड्स है, जो माल है, वस्तुएं हैं, वो किस तरीके से आती थी उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। However, rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few। यानी कि अगर हम देखें तो जो मेसोपोटामिया में जो खाद्य संसाधन यानी कि खाने की वस्तुएं थी वो बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी, पर वहाँ पर जो मिनरल्स रिसोर्सेज थे यानी कि जो खनिज संसाधन थे वो इतनी अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं होते थे। यानी कि वहाँ खाने की वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी, पर जो खनिज थे, खनिज के जो रिसोर्सेज थे वो वहाँ पर बहुत कम थे। मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन फॉर टूल्स सेल्स एंड ज्वेल्स। यानी कि जो अगर हम देखें तो जो दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, जो मुद्राएं होती थी, औजार होते थे और जो आभूषण होते थे उनके लिए पत्थर की कमी हमेशा बनी रहती थी। यानी कि पत्थर बहुत कम मात्रा में वहाँ पाए जाते थे। द वुड ऑफ द इराकी डेट प्लान एंड पॉपुलर वाज नॉट गुड इनफ ऑफ कार्ट कार व्हील्स ऑफ बोट। यानी कि जो इराक में जो खजूर के और पोलार के जो पेड़ पाए जाते थे वो लकड़ी, गाड़ियों के पहिए और नावों को बनाने के लिए अच्छे नहीं थे। यानी कि जो खजूर के पेड़ थे उनकी लकड़ी से इन सब चीज़ों को नहीं बनाया जाता था। एंड देयर वाज नो मटेरियल फॉर टूल्स वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स। यानी कि जो अगर हम देखें तो जो औजार थे या जो गहने थे या अच्छी चीज़ों को बनाने के लिए वहाँ पर धातु भी उपलब्ध नहीं थी। सो वी कैन से सिमराइज ऑफ द एशियन मेसोपोटामिया कुड हैव ट्रेड देयर abundant textility and agricultural produce of gold, copper, tin, silver, gold, shell and various stone of from Turkey and Iraq और across the Gulf। अगर हम देखें तो इसलिए जो हम देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो ज़्यादातर जो लकड़ी है, तांबा है, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर थे वो टर्की और इराक और साथ ही साथ उनके जो आसपास के जो अगर हम देखें जो खाड़ी देश, गल्फ़ यानी कि जो खाड़ी देश थे उनसे उन चीज़ों को मंगवाते थे। दीज लेटर रीजन हैंड मिनरल्स रिसोर्सेज बट मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर। जहाँ पर इन देशों में अगर हम देखें तो जो खनिज संसाधन थे उसकी कोई कमी नहीं थी, परंतु वहाँ पर खेती नहीं होती थी। रीज़न रेगुलर एक्सचेंज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपस में जो रेगुलरली यानी कि जो लगातार अगर व्यापार करना होता था तो यहाँ पर जो लेन देन के लिए एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता पड़ती थी। यानी कि एक सामाजिक संगठन होना चाहता था। द इक्विप फॉरेन expeditions and direct to exchange were introduced by the people of southern Mesopotamia। जो दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग थे उन्होंने ऐसे संगठन बनाने की शुरुआत की। यानी कि जो मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था वहाँ पर फूड रिसोर्सेज यानी कि जो खाद्य संसाधन है वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध थे, बट जो मिनरल्स रिसोर्सेज है वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा कमी थी। इसलिए उन्होंने जो टर्की और ईरान और साथ ही साथ जो गल्फ़ यानी कि जो अरब खाड़ी देश हैं उनसे अपना रिलेशन बढ़ाया, क्योंकि जो इन क्षेत्रों में टर्की में, ईरान में और जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पर फूड रिसोर्सेज की कमी थी और वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज अधिक मात्रा में मिलते थे। इसलिए इन्होंने आपस में एक्सचेंज करना प्रारंभ किया और इस एक्सचेंज करने के लिए उन्हें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो जो मेसोपोटामिया, जो साउथर्न मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें इस्टेब्लिश करना प्रारंभ किया। Beside craft, trade and service,
एफिशिएंस ट्रांसपोर्ट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अगर हम देखें तो जो शिल्प है, व्यापार है और जो सेवाएं हैं उनके लिए एक शहरी विकास के लिए एक कुशल परिवहन की भी आवश्यकता होती है। यानी कि अगर जो अर्बन डेवलपमेंट करना है तो हमें एक जो ऐसा ट्रांसपोर्ट चाहिए जो ट्रेड और सर्विस के लिए सफिशिएंस हो। इफ़ इज़ टेक टू मच टाइम टू और टू मच एनिमल फीड, यानी कि जो पहले जो जानवरों के द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता था उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और साथ साथ ही एनिमल फीड यानी कि जो एनिमल्स पशु होते थे उनको चारा भी बहुत अधिक मात्रा में खिलाना पड़ता था। टू कैरी गेन एंड चारकोल इनटू सिटीज़ ऑन पीक एनिमल एंड बल्केट कार्ट्स, यानी कि जो भारी वस्तुएं थी उन्हें भारी जो जानवर होते थे उनकी पीठ पर रख के, जैसे चारकोल और जो अत्यंत कोयला होता था उसे कोयला और जो अनाज है उसे भारी वाहक पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर शहरों तक पहुंचाया जाता था, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। द सिटी इकोनॉमिक विल नॉट बी वेबल, यानी कि जो शहरी जो अर्थव्यवस्था है वो इस खर्च को उठाने में असमर्थ थी। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ एवरीवेयर ओवर वाटर, यानी कि अगर हम देखें तो जो सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात का जो साधन था वो था ओवर वाटर, यानी कि जल मार्ग के द्वारा जो सबसे सरल तरीका माना जाता था, परिवहन का सबसे सरल तरीका उसे माना जाता था। रिवर बोट एंड ब्रिज लोकेटेड विथ स्केच ऑफ गेन आर प्रोपेड बाय द करंट and the river and or wind, but when animal transport goods and needed to be the feet, जो अगर हम देखें जो पानी का बहाव है, पानी की बहाव की दिशा और जो हवा के बहने की दिशा है उसके अनुसार जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी आसान था कंपेयर टू एनिमल ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में अगर हम देखें तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा इजी माना जाता था और उसमें खर्चा भी नहीं आता था। द कैनल एंड नेचुरल चैनल्स ऑफ एशियन मेसोपोटामिया वर द फैक्ट रूट टू गुड्स ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट। अगर हम देखें जो पुराना जो मेसोपोटामिया है उसमें जो छोटी और बड़ी प्राकृतिक नहरें होती थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जो माल है गुड्स है उसको ले जा सकती थी। एंड द एसेंट ऑफ द सिटीज़ ऑफ मारी लेटर इन द चैप्टर, आगे हम इस अध्याय में जो मारी नामक जो सिटी है शहर है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूरोपिस ऑफ द वर्ल्ड रूट विल बिकम क्लियर, और इससे पता चलता है कि जो विश्व का जो मार्ग है उसमें फरात जो नदी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो जो अगर हम देखा कि शहरों में जो माल है उनके लाने जाने के लिए पहले पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और साथ ही साथ खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता था। उसके स्थान पर अब जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि जो जल मार्ग है उसका उपयोग किया गया, जिसमें जो ना तो खर्चा आता था अधिक, जिससे कि जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ने लगा। और जो मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है उसमें छोटी बड़ी कई नदियाँ थी जिसके कारण वहाँ पे जो सिटीज़ का जो डेवलपमेंट है वो इजीली हो पाया।